क्वेश्चन नंबर 1 नंबर सिस्टम का आज हम 5वां पार्ट कर रहे हैं हम। अगर आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पे जाके ये चारों पार्ट देखें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नंबर सिस्टम की हमारी सीरीज चली हुई है, इसको आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक नंबर सिस्टम करवाया जाएगा और वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे या आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से बने रहना है। अब देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ करवाएंगे आपको, बने रहना है बस आपको मेरे साथ। x बराबर है रूट 13 रूट 13 प्लस रूट 13 और रूट 13। ये प्लस नहीं है भाई, इधर मल्टीप्लाई में चल रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। बताओ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो हम बेसिक तरीके पर नहीं जाएंगे, हमको शॉर्टकट से करना है, कुछ नहीं करना है। जब रूट के अंदर रूट दे रखे हो और ये मल्टीप्लाई में हो, ये देखो, और इन्फिनिटी हो, ध्यान रखना है इन्फिनिटी का इसमें, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको उठा के रख देना है कि x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें क्या आएगी, 13 ही आएगी। हमारा 13 आंसर हो जाएगा। चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। देखो अब बताना आप, x बराबर है रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, बस अब इसका आंसर बताओ आप जल्दी से। अब आप बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। भाई x की वैल्यू आपकी क्या होगी, 2 हो गई है ना। गलत है ये आंसर, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो पिछले क्वेश्चन में इन्फिनिटी थी, इसमें इन्फिनिटी तक दे रखा है, नहीं दे रखा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो बिल्कुल करना कैसे है वो देखना, ये पता चलेगा ना भाई इसका आंसर ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना। पेपर के टाइम कंफ्यूज होगे। अगर इन्फिनिटी तक है तो सेम टू सेम लिख दो उठा के, बस ये आंसर है। अगर इन्फिनिटी तक नहीं है फिर कैसे करना है वो देखो। अब आप बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना है, सीख जाओगे आप। देखो मैं अब आपको ये स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था भाई मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यानी क्या आइड है यहाँ पे, यहाँ पे 2 आइड है। स्क्वायर रूट में 2 होता है ना, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जो आइड है दे नहीं रखा, जो आइड है उसको यहाँ पे लिख लो। लिख लिया। अगर क्यूब रूट होता तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते, अब स्क्वायर रूट है तो हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। ठीक है, अब ये देखो, ये देखना आपको क्यूब कितनी बार, रूट कितनी बार है, एक बार, दो बार, 3 बार, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 3, यानी 2 की पावर क्या हो गया, 3। अब 2 की पावर 3 क्या होता है भाई, बताओ, 8 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना। बस इसके ऊपर एक डंडा लगाना है और इससे एक कम लिखना है, 8 से एक कम कितना होता है, 7। ठीक है, और ये रूट के अंदर क्या था, 2, वो उठा के इसके यहाँ पे नीचे लिख देना है भाई, यानी 2 की पावर 7/8, यानी 2 की पावर 7/8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ। अब यहाँ पे मान लो 4 बार रूट होता तो हम यहाँ पे भाई 2 की पावर 4 16 करते, 16 लिखते यहाँ पे, 16 से एक कम ऊपर लिखते 15, तो 2 की पावर 15/16 हमारा क्या हो जाता, हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसको करने के लिए। देखो ध्यान से देखना, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। अब ये देखो, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या आइड है, 2 आइड है, यहाँ पे हमने बता रखा है ना आपको, 2 आइड है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो वही तरीका जो हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, यानी ये 2 आइड था तो जो आइड था उसको यहाँ पे लिख लेंगे, हमने 2 लिख लिया। अब कितनी बार रूट है काउंट करो, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16,
यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 16। इसके ऊपर क्या लगाएंगे ऐसे डंडा, ऊपर इससे एक कम लिखना है, तो 16 से एक कम क्या होता है भाई 15। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3, वो यहाँ लिखना है, यानी 3 की पावर होगी 15/16। ये हमारा क्या हो गया भाई राइट आंसर हो गया। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन है तो एक बार इसको रोक के वीडियो को दोबारा देख लेना। बाकी मैं एक दो क्वेश्चन और ऐसे कराऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो और करा देता हूँ एक क्वेश्चन। अब ये देखो, अब देखो कैसे करना है। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपको दे दिया, मान लो चलो 5 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5। अब देखो ये स्केयर में है, स्केयर रूट में है, क्यूब रूट में है, तो ये क्या है स्केयर रूट में। जब कुछ लिख नहीं रखा हुआ है तो स्केयर रूट में है ये, ठीक है। तो स्केयर रूट में है ना, तो हम पहले 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब कितनी बार स्केयर रूट है हम वो लिखेंगे, यानी 1 2 3 4, 4 बार स्केयर रूट है, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे हम 4। 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था सेम। देखो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है भाई। अब किसी को 2 की पावर 4 भी नहीं आता तो ऐसे मल्टीप्लाई करके कर लेना, 2 की गुणा 4 बार, 4 बार 2 की गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 16, और इसके ऊपर डंडा लगाना है। 16 से एक कम कितना होता है 15, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या था वो देखो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या था 5, तो वो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। यानी इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा 5 की पावर 15/16 हमारा क्या है राइट आंसर है। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो कमेंट में बता देना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। और आप इस चैनल पर आ ही गए हो ना, मैं डेली डेली कुछ ना कुछ आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगा, जिससे आपका मैथ मजबूत होगा, बेस भी स्ट्रांग बन जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब देखो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो लेते हैं, जैसे मान लो x की वैल्यू दे रखी है, चलो 5 बड़ा हो गया, 3 बड़ा हो गया, 2 बड़ा, चलो 7 ले लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे समझो इसको, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ ये इसमें क्या आइड है भाई, इसमें स्केयर आइड है, 2 आइड है, क्यूब यानी 3 आइड है। तो आप बोलोगे स्केयर रूट है तो 2 आइड है, यानी इनके आगे ना 2 है, आइड है जो जो सबसे पहले जो आइड हमने उसी को पकड़ना, तो उसको पकड़ के क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब आपका दूसरा काम क्या होगा, अब आपका इसमें दूसरा काम क्या होगा पता है? दूसरा काम ये होगा कि ये देखना कि स्केयर कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है भाई, 8 ही होता है ना। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, हो गया ना। अब मैंने बताया था 2 की पावर 3 8 होता है, इसके ऊपर डंडा लगाना है और इससे एक कम लिखना है, इससे एक कम कितना होता है 7, ठीक है। और आंसर लिखते समय क्या करेंगे भाई, 7/8 आ गया ना, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना था 7, पहले तो वो 7 लिखो, और इसी की इसकी पावर में लिख दो इस 7/8 को, यानी 7 की पावर 7/8। ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया भाई। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने अगला क्वेश्चन नोट कर लिया था। मैं थोड़ा कट इसलिए देता हूँ ताकि मैं भाई क्वेश्चन को उतार लूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे, स्क्वायर रूट वाले आपने कर लिए, अब ये क्वेश्चन आ गए क्यूब रूट वाले। अब आपको दिख रहा है क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना, अब ध्यान से देखना आप, इधर मेरी बातों को ध्यान से, अगर इस 3 को हटा देना तो हमारे वो पीछे वाले क्वेश्चन ही बन जाएंगे, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन जो हम करते आए हैं, ठीक है भाई। इस 3 को अगर हटा दे सबको तो ये √2, रूट एंड √2, फिर √2, फिर √2, ऐसे वही पिछले वाले क्वेश्चन बन जाएंगे सेम। अब देखो इस क्वेश्चन को बताओ, ये ऑप्शन दे रखी है आपकी, ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ कौन सा आंसर होगा? भाई कई बच्चों ने तो निकाल भी लिया होगा, है ना? कई बच्चों ने तो फटाफट क्वेश्चन निकाला होगा ये, है ना? और इस पे टिक भी लगा दिया होगा। मेरे को यकीन है 100% ए वाले पे आपने टिक लगा दिया होगा। भाई आपकी तरफ से तो यही राइट आंसर है। भाई कैसे कर किया होगा आपने, बताऊं? आपने ऐसे किया होगा, इसमें 3 दे रखा है बार। आपने क्या किया होगा, पहले तो 3 लिख लिया होगा, फिर देखते होगे कि कितनी बार रूट है, 1 2 3 4, तो 3 की पावर आपने 4 लिख दिया होगा। अब 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। ठीक है? फिर आपने ऊपर डंडा लगाया हुआ, 81 से 1 कम पावर लिख दी होगी। 81 से 1 कम क्या होता है? 80, जो पीछे वाला तरीका है। और इसको लिख दिया होगा पूरे को, रूट के अंदर कितना है? 2। तो इसको आपने लिख दिया होगा 2 की पावर 80/81, ये लिखा होगा, है ना? ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। आपने 81 पकड़ लिया होगा और किसी ऑप्शन में 81 आपको नजर नहीं आया होगा, आपने इसको टिक मार दिया होगा। गलत हो जाएगा भाई। तो भाई देखो कैसे करना है मैं बताऊं। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग तरीका है, क्योंकि ये क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है। पिछले वाला क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा सा अलग है उससे, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है, वही तरीका है। क्या तरीका? देखो भाई, क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है ना, क्यूब रूट यानी 3 पावर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब कितनी बार क्यूब रूट है वो काउंट करो, 1 2 3 4, यानी 3 की पावर 4। ठीक है? अभी आपने निकालना नहीं है 3 की पावर 4 क्या होता है, आपको ऐसा ही रखना है। रख दिया? इसके ऊपर डंडा लगा दो ऐसे लंबा, लगा दिया। अब नीचे क्या है? 3 की पावर 4। आपको यहाँ से शुरू करना है, इससे एक कम पावर लिखनी है, यानी 3 की पावर 4 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है? प्लस में इससे एक कम पावर क्या होती है? 3 की पावर 2। इससे एक कम पावर क्या होती है? 3 की पावर 1। इससे एक कम पावर क्या होती है? 3 की पावर 0। बस ये तरीका करना आपको। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब कई बच्चों को पता नहीं होगा 3 की पावर 0 क्या होता है, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। भाई ध्यान रखना ये बात। भाई किसी भी नंबर की पावर 0 है ना, चाहे 5000 की पावर 0 है, तो वो एक ही होगा। तो 3 की पावर 0 क्या होता है? 1। ठीक है? प्लस 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। प्लस 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। प्लस 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। और 3 की पावर 4 क्या होता है भाई? 81। इनको जोड़ दो अभी, जोड़ देंगे। अब देखो जोड़ोगे जब क्या आएगा? भाई 3 और 1 4, 4 और भाई 9 13, 13 और 27 कितना होता है? 40। क्या होता है? 40। तो 40 बटे क्या चल रहा है हमारा? 81। ठीक है? अब इसमें क्यूब रूट में क्या था अंदर? 2, है ना? तो इस 40/81 को ना हम 2 की पावर में लिख देंगे। 2 की पावर 40/81, ये हमारा क्या हो गया भाई? राइट आंसर हो गया। बताओ भाई किस किस बच्चे को पढ़ के मजा आया? बताओ। अगर समझ में आया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ सीखा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। डेली आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाऊंगा एग्जाम के लेवल का। ऐसा नहीं है कुछ भी फालतू फालतू का सिखा दिया, नहीं। एग्जाम के लेवल का ही करा के जाऊंगा बिल्कुल। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। और मैं जो भी क्लासेस डालता हूँ, ज्यादा लंबे लंबे क्लासेस नहीं डालता है मैं भी। कोई 10 मिनट की, कोई 15 मिनट की, कोई 20 मिनट की, कोई 25 मिनट की, बस ऐसे ही। ठीक है? उनको देखते रहना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे अब नंबर सिस्टम क्या है, हमारी 5वां पार्ट है, एक दो पार्ट और डालूंगा और आपका ये सब खत्म कर दूंगा मैं। नंबर सिस्टम जो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने हैं वो इन्हीं में से पढ़ लेंगे, इससे बाहर आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है? चलो, मैं अभी 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब मैं 7वां क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। चलो तब तक मैं उतारता हूँ, कट लगेगा थोड़ा वीडियो में। भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं कट डाल देता हूँ एडिट की टाइम। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो वो अगला क्वेश्चन, इसकी लास्ट में ये क्वेश्चन हो जाने के बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बिना कॉपी पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है क्यूब रूट वाला, वही क्वेश्चन है जो इससे पिछला मैंने करवाया था। भाई मैं इसलिए करवा रहा हूँ एक टाइप के 3 4 क्वेश्चन, ताकि आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको भाई माइंड में याद हो जाए।
भाई 3-4 क्वेश्चन करोगे ना एक ही टाइप के तो दिमाग में बैठ जाएंगे। देखो कैसे करना है, मैंने बताया था क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है। तो पहले हम सबसे पहले क्या, ये इसके ऑप्शन रखे हैं ए बी सी और डी। भाई सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया, 3 लिख लिया। अब 3 कितनी बार क्यूब रूट है, 1 2 3, 3 बार है। तो 3 की पावर 3। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाते हैं, मैंने बताया था आपको, इसके ऊपर लगाना है डंडा लंबा। 3 की पावर 3 है ना, इससे एक कम पावर लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 की पावर 3 में से एक घटाएंगे, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 3 की पावर 0 क्या होता है, मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 1, प्लस में 3 की पावर 1 क्या हो गया 3, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, और 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 3 9 9 3 27। अब इसको सोल्व कर लो यहाँ पे, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13/27। ठीक है, अब ये दिखते हैं 13/27, इसको आंसर मत लगा देना, गलत हो जाएगा, इसलिए दे रखा है ये आगे। ठीक है ना। भाई ये देखना क्यूब रूट के अंदर है क्या, क्या है क्यूब रूट के अंदर 5। तो ये 5 की पावर क्या आएगी 13/27, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कैसे करना है ये आपको पता है। जो आंसर आ रहा है ना हमारा वो क्यूब रूट में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन में नीचे जो, भाई 16 क्या 3 की पावर हो सकती है, नहीं हो सकती, तो कट गया। अब 27 क्या 3 की पावर में हो सकता है, हो सकता है, एवरेज इसके हम छोड़ रहे हैं। अब सी देखो 16 दे रखा है, क्या 16 3 की पावर में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया। 27 3 की पावर में हो सकता है, तो दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, बच गए 2 ऑप्शन बी और डी। अब ये देखना भैया, तो चलो हो गया। अब क्यूब रूट के अंदर क्या है, क्यूब रूट के अंदर है 5। तो देखो ये 5 की पावर में मिलना था, तो 5 की पावर में देखो इधर ही मिल रहा है, बिना कॉपी पेन उठाए आंसर लगाना था आपको डी। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या नहीं, मतलब आपको इतना सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही कर लोगे ना। मैं शुरू में आपको बताया था बिना कॉपी पेन उठाए आंसर मारोगे सीधा। ये सिर्फ 5 5 7 7 सेकंड वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, देखते ही टिक करना होता है, देखते ही टिक करना होता है। ठीक है, चलो, तो चलो भाई एक अच्छी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आपका क्वेश्चन आ गया, तो लगता है कैसे करना आप इसको देखो। एक के बटे में दे रखा है सब कुछ, एक के बटे में 1+1/1+1/1+1/1+3/4। देखो क्या सीढ़ी ऐसे बना रखी है, देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ देंगे, देखते करेंगे नहीं इसको। ठीक है, अब इसको करना है तो कैसे करना है वो ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान है। हमको इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है, जो ये नीचे वाला फ्रैक्शन है ना 3/4, इसको उठा लो भाई, इसको पकड़ लो बस, और कुछ नहीं करना। पकड़ लिया, अब इसको लिखो यहाँ पे अलग अलग लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें प्लस के निशान गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 निशान है इसमें प्लस के। तो यहाँ से शुरू करना है, प्लस का निशान लगाना है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया, फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया, यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया, यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया, यानी 4 बार ही प्लस के निशान लगाए हैं। यूं नहीं अपनी मर्जी से कितने लगा दो ना, ऐसे नहीं। कर दिया। अब देखो बिल्कुल ध्यान रखना, प्लस का निशान है ना, तो अब जोड़ते हुए चलना है। अब देखो 4 के ऊपर प्लस का निशान है ना, तो 4 में ये 3 जोड़ेंगे, इससे पहले वाला 4 में 3 जोड़ेगा तो कितना आएगा 7। 7 के ऊपर भी प्लस का निशान है, 7 में ये 4 जुड़ेगा इससे पहले वाला, तो कितना आएगा 11। 11 के ऊपर भी प्लस का निशान है, तो 11 में 7 जुड़ेगा क्या आएगा 18। 18 में भी प्लस का निशान है, खत्म नहीं हुआ इधर क्वेश्चन। कई तो सोचेंगे प्लस के निशान पूरे हो गए बस यहीं तक छोड़ दो, नहीं। 18 के ऊपर प्लस का निशान है, यानी 18 में 11 जुड़ेगा, 18 में 11 जुड़ा तो क्या आएगा 29। अब देखो 29 के ऊपर कोई प्लस का निशान नहीं है, बस यहाँ छोड़ देंगे भाई, आगे वाले पे कोई प्लस का निशान नहीं था और पीछे वाले पे कोई प्लस का निशान नहीं है, बस इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ेंगे हम। अब देखो क्या करना है, लास्ट के दो उठा लो, 18 और 29। पहले क्या है इनमें 18, तो यहाँ पे लिख दो 18 और बटे में लिख दो इसके 29। बस ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। कुछ नहीं करना, देखो कुछ भी नहीं करना, और कोई इसकी ट्रिक नहीं है।
वैसे इसको सोल्व करोगे, आप जोड़ोगे, 1 + 3/4 तो ये हो जाएगा 7/4, फिर ऐसे जोड़ते चलोगे, फिर ऐसे जोड़ते चलोगे, उसमें टाइम लगेगा। ऐसे करना है, बिल्कुल चुटकियों में सवाल हो जाएगा। मन मन में भी कर सकते हो, मतलब कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं तब उठा रहा हूँ भाई, आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आते साथ आपको ये वाला तरीका ध्यान रखना है। बिल्कुल इजी मेथड है भाई। अब मैं इतने अच्छे से तरीके आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो भाई आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करो। और खाली सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दो भाई, थोड़ी चैनल की ग्रोथ करवाओ। अभी मैंने नया शुरू किया है, आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आऊंगा डेली। चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद करो। तो चलिए भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जैसा पिछले वाला है, अब आप करके दिखाओगे मुझे, कर दोगे? भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, एक के भाग में है सब कुछ सारा, और ये आपके ऑप्शन है A B C D E है, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कर दोगे? कैसे करोगे? चलो करो, आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, कर दोगे क्या? अब देखो कैसे करना है, मैंने बताया था ना। सबसे पहले क्या है, इस फ्रैक्शन को उठा लो, उठा लिया, इसको ऐसे अलग अलग लिख दो, लिख दिया। अब प्लस के साइन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहां से लगाने शुरू करने हमको। 1 2 3 4 5, 5 साइन हो गए। अब देखो अगला काम क्या करना है, इस 4 में आगे वाला जोड़ना, क्या आएगा, 5, तो यहाँ पे लिख दो 5। 5 में आगे वाला जोड़ना 4, तो क्या आएगा, 9। 9 में 5 जुड़ेगा तो 14। 14 में 9 जुड़ेगा तो क्या आएगा भाई, 23। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि 23 के ऊपर भी प्लस का निशान है। 23 में 14 जुड़ेगा, कितना आएगा, 23 और 4 27, 27 और 10 37। ठीक है, बस अब यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे कुछ कोई साइन नहीं है, और उस पहले वाले पे कोई साइन नहीं है, ये दोनों बिना साइन के होने चाहिए। ठीक है, अब हमको लास्ट वाले दो उठा लेने हैं, 23 और 37। पहले क्या है, 23, तो पहले हम ऊपर लिख देंगे 23, और इसके बटे में क्या लिख देंगे हम, 37। अब देखो कोई ऑप्शन मैच होता है ऐसा, 23/37, देखो कहीं नहीं है, इसमें है लेकिन उल्टा करके है, तो नन ऑफ द अबव। कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं, और आप सोच दो क्या पता मेरे से गलती हो रही हो, इसको मारा हो, नहीं हुई, गलत हो जाएगा आपका। जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं शुरू। देखो, बने रहना मेरे साथ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जाम वाले क्वेश्चन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, बेशक पहले आपने पढ़ रखा हो नंबर सिस्टम। लो भाई देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं हम ना। अब आपको करना है, मैं तब तक ये नोट करता हूँ, तब तक आप इसको मेरे से पहले पहले करते चलो। ठीक है भाई, कितनी बार प्लस हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, कैसे करना है, वैसे ही तरीका सेम बिल्कुल। देखो, इस लास्ट फ्रैक्शन को पकड़ लो आप, पकड़ लिया, इसको अलग अलग लिख दो ऐसे, यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे 3 लिख दिया। कितनी बार प्लस था मैंने बताया, 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ से लास्ट वाले से प्लस का निशान लगा के आपको शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस, 5 प्लस। ठीक है, अब देखो, इस 3 में आगे वाला 2 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 5। 5 में 3 जोड़ेगा 8, 8 में 5 जोड़ेगा 13, 13 में 8 जुड़ेगा 21। अभी खत्म नहीं हुआ है, 21 में 13 जुड़ेगा, कितना आएगा बताओ भाई, 21 3 24, 24 और 10 34। ठीक है, लास्ट वाले पे कोई निशान नहीं है, और फर्स्ट वाले पे भी नहीं है। लास्ट के दो उठा लेने हैं, क्या है, पहले 21 है तो 21 को ऊपर लिख देंगे, बाद में 34 है, इसको क्या लिख देंगे नीचे, 34। तो 21/34 इस क्वेश्चन का क्या हो गया भाई, राइट आंसर हो गया। अब भी बताओ, अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आपको। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं फिर से कोई छोटी मोटी आपको क्लास ले आऊंगा, अगर कमेंट में नहीं भाई हो पाया, तो क्लास के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा।
पर बताना है। अब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ भाई, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट की थोड़ी जरूरत है मेरे को। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन है तो बिल्कुल सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है इसके अंदर। क्या है, हम जो क्वेश्चन पहले वाले कर रहे थे उनमें क्या था, प्लस था, और इनमें क्या है, माइनस है। देखो इनमें था ना प्लस, और इसमें क्या है, माइनस। इसमें क्या है, माइनस। ठीक है। अब करना कैसे है, सेम वही तरीका है, बस थोड़ा इसमें माइनस वाला है कंफ्यूजन, वो देखो कैसे होगा, आप देखना है। बिल्कुल वही तरीका, हम इस फ्रैक्शन को उठाएंगे 1/4 को, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया 4। अब तक वही तरीका है सेम भाई, कोई चेंजमेंट तो नहीं किया ना मैंने, बिल्कुल सेम रखूंगा बिल्कुल। देखो अब माइनस गिनो कितनी बार है इसमें, 1 2 3 4, 4 बार माइनस है, तो हम यहाँ पे 4 बार माइनस कर देंगे। 4 बार माइनस कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इस 4 के ऊपर से। 1 माइनस हो गया, 2 माइनस, 3 माइनस और 4 माइनस। ठीक है। अब भाई प्लस वाले में तो जोड़ते थे इससे पहले वाला, लेकिन अब माइनस है तो क्या करेंगे, 4 में से 1 गया, कितना आएगा, 3। ठीक है। अब इसके ऊपर भी माइनस है, तो 3 में से 4 गया, यानी छोटे में से बड़ा जाता है ना, तो माइनस का आएगा, यानी 3 में से 4 जाएगा तो -1 आएगा, क्योंकि 3 छोटा था 4 बड़ा है। अब -1 में से -3 जाएगा, तो भाई -1 में से -3 जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। लेकिन निशान क्या आएगा, माइनस का ही, तो -1 और -3 क्या हो जाएगा, -4। ठीक है। अभी और भी करना, क्योंकि 4 के -4 के ऊपर भी क्या है, माइनस है, तो -4 में से ये -4 हम घटाएंगे। भाई इस -4 में से ये -1 क्या करना है, घटाना है। ठीक है। भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो +1। अब -4 और +1 क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3। यहाँ तक आया समझ में। भाई इन सिंबल में किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। ठीक है। अब ये लास्ट दो को उठा लो, पहले क्या है, -4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, -4 और बटे में -3। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। जो डी वाला ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। भाई अब तुम मेरे हिसाब से माइनस वाले भी कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ। कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में। भाई अगर बोलोगे माइनस वाले की एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाएं, तो मैं वो भी करवा दूंगा आपको। देखो भाई एक क्वेश्चन और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बताओ कर दोगे, बिल्कुल आसान है। ऐसा क्वेश्चन देखते ही हमको क्या करना है, लास्ट में जो फ्रैक्शन है उसको उठा लो, यानी 2/3 को उठा लो। उठा लिया, इसको यहाँ लिख लो, 2 और 3 लिख दिया। ठीक है। अब क्या करना है, माइनस काउंट करो, घटा के निशान कितने हैं, 1 2 3 4 घटा के निशान है, तो इस लास्ट वाले से हमें घटा के निशान लगाते हुए चलना है। अब देखो, एक घटा का निशान, 2 3 4, बस। अब 3 में से 2 गया, 1 घटाते हुए चलना है, क्योंकि निशान अब क्या है, माइनस का। 3 में से 2 गया, 1। अब 1 के ऊपर भी घटा का निशान है, 1 में से 3 जाएगा, यानी छोटे में से बड़ा गया। 1 छोटा है, 3 बड़ा है, तो 1 में से 3 गया तो कितना आएगा, -2। अब यहाँ से खेल शुरू होता है भाई, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब -2 के ऊपर भी निशान किस चीज का, माइनस का। -2 से में से -1 जाएगा, यानी -2 में से -1 को, भाई -2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये -3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान किस चीज का आएगा, माइनस का ही। लगा दिया निशान माइनस का। अब -3 के ऊपर भी निशान किस चीज का है, माइनस का, यानी -3 में से हमें क्या घटाना है, -2 घटाना है। ठीक है। तो -3 और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अब माइनस का 3 और प्लस के 2, यानी माइनस का बड़ा है, तो -3 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का बचेगा या माइनस का, तो ये माइनस का बचेगा। इतना क्लियर है। बस इतने करने के बाद अब कुछ नहीं रह जाता, क्वेश्चन में आ गया। लास्ट के हमको क्या करने हैं, 2 उठाने हैं, तो -3
पहले है तो उसके ऊपर लिखेंगे, अपॉन में माइनस से 1, ठीक है? माइनस से माइनस कैंसल आउट, जिनके नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये आंसर हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। 3 हमारा क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? बताओ। भाई मेरे हिसाब से अब आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटी-छोटी बातें बताई हैं, टाइम लेकर के, कोई जल्दबाजी हमने इस क्वेश्चन को कराते हुए नहीं की। अब हमने माइनस वाले क्वेश्चन भी कर लिए, भाई माइनस सिंबल वाले, और प्लस वाले भी कर लिए। अब हम इन दोनों क्वेश्चनों को मिलाकर जो मिक्स क्वेश्चन बनता है, यानी एक सिंबल प्लस का, एक सिंबल माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, वो वाले क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें सिंबल क्या है? मिक्स है। भाई जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसमें क्या था? क्या तो सारे प्लस प्लस के सिंबल थे, क्या सारे माइनस माइनस के सिंबल थे, लेकिन इसमें क्या है? एक प्लस का सिंबल है, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, फिर प्लस का, यानी मिक्स कर रखे हैं। अब मिक्स करके दे रखे हैं, बच्चे इसको देख के फिर कंफ्यूज होंगे, भाई ये इसका क्या अलग तरीका होगा? नहीं, इसका भी कोई अलग तरीका नहीं है, बिल्कुल सेम तरीका है। बस आप क्लास में बने रहिए, बिल्कुल आपको आसान तरीके से इसको भी सिखा दूंगा। देखो कैसे करना है, वही तरीका हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? लास्ट बिन को पकड़ना। लास्ट बिन क्या है हमारी? 1/3। अब 1/3 को लिख देना है, यहाँ पे लिख लो 1 और 3, लिख दिया। अब देखो सिंबल काउंट करो, कितने सिंबल है टोटल? 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है। और पहले वाला सिंबल किस चीज का है? प्लस का है ना? प्लस का, भाई प्लस का ही है ना ये, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? प्लस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है? प्लस से आगे किस चीज का सिंबल है? माइनस का लगा देंगे। फिर माइनस से आगे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का लगा देंगे। प्लस से आगे किसका है? माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का लगा देंगे। माइनस से आगे किसका है? प्लस का, तो प्लस का लगा देंगे। ऐसे कर लोगे? भाई यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो बताओ? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे सिंबल दे रखे हमने वैसे ही लगा लिए, इनको लगा लिए ना। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं ना क्वेश्चन को। भाई 3 के आगे, 3 के ऊपर क्या है? किस चीज का निशान है? प्लस का। तो 3 में एक क्या होगा? ऐड होगा। 3 में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। अब 4 के ऊपर सिंबल किस चीज का है? माइनस का, यानी 4 में से 3 क्या होगा? घटेगा। 4 में से 3 गया 1। अब हमें इस 1 को देखना है, बाकी चीजें भूल जाओ। 1 के ऊपर किस चीज का सिंबल है? प्लस का। तो 1 में क्या जुड़ेगा? ये 4। तो 1 में 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 5। अब 5 के ऊपर सिंबल किस चीज का है? माइनस का। तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4। अब 4 के ऊपर किस चीज का सिंबल है? प्लस का। तो 4 में 5 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 9। है ना? भाई तरीका कोई मैंने चेंज तो नहीं किया है ना? भाई आगे वाला इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, और पीछे वाले सबसे लास्ट वाले भी कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कर लिया? बस यहाँ तक करते साथ आपका क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व है ये। लास्ट के 2 उठाने हैं हमको। भाई लास्ट में क्या? 4 और 9। 4 यहाँ पे लिखना है, और इसके अपॉन में क्या कर देंगे? बटे में 9। तो 4/9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लास देखने देखने के लिए भी आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। आपको डेली ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। ऐसे घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। धन्यवाद।